में जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है उनको फॉर एडमिशन बिफोर गुड़गांव स्कूल, इट इज डेटेड अक्टूबर 2022। उसके बाद तो इस कोर्ट में, इस ऑनरेबल कोर्ट में विजिटेशन के आर्गूमेंट्स नहीं, तब भी इन्होंने बताया कि इन्होंने वहां पे एप्लीकेशन लगाई थी। अब इसके बाद इन्होंने टीसी जो है डेली कॉलेज से, ये भी 28/3/2025 को ले लिया अकॉर्डिंग टू पेज 75 ऑफ देयर कंपाइलिंग। तो इन्होंने तो यूनिलैटरल सारे डिसीजन ले ली, एडमिशन भी करा लिया, बच्चे को वहां भेज भी दिया, टीसी भी ले ली, और ये सब लीगल एक्ट के बाद ये यहाँ कोर्ट में हाउ दिस एक्ट इज illegal? I will demonstrate that. Is there any mention that the child cannot be moved from Indore? Sir, injunction legal, but can you repeat guardians in what that section 26? You have only visitation right, but place is not mentioned. At which place you will have visitation right? Any lot of order, but then impugn order. आपको जो impugn order में नहीं, but here lot they are seeking modification of that time both were at Indore. That's why that was arrangement was made. So, but there is no mention for movement of movement के ऊपर सर लॉ में इंजंक्शन है। मैं एक जरा सा मेरे को डेमोंस्ट्रेट करने दीजिए। गार्जियंस एंड वॉर्ड एक्ट का साइनिंग विद सेक्शन 26 8-year-old चाइल्ड, कोर्ट डिक्लेयर्ड गार्जियन, कोर्ट अपॉइंटेड ना कहेंगे बट कोर्ट डिक्लेयर्ड गार्जियन, तो इन पे जो सेक्शन 26 इज एप्लीकेबल एंड सेक्शन 44 इज ऑल्सो एप्लीकेबल। 44 में तो पनिशमेंट है 1 साल 6 महीने। If they take the child out of the jurisdiction of this court, particularly during the pendency of this custody, तो फिर इन्होंने इनके कंडक्ट में थोड़ा सा करता था। इनको ये जो आज परमिशन अप्लाई कर रहे हैं, ये इनको पहले परमिशन अप्लाई करनी थी। नाउ दे व्हेन दे हैव कंडक्टेड एवरीथिंग, यहाँ पे चाइल्ड भी नहीं है, मदर भी नहीं है, नाउ दे आर अप्लाइंग फॉर, दे वांट टू गेट अ लीगल सील ऑफ एन इलीगल एक्ट। Your Lordship, section 6 is what I am relying on. Minority and guardians. रिलोकेशन के ऊपर तो बहुत क्लियर गाइडलाइन अपने एमपी हाईकोर्ट ने भी ऑनरेबल कोर्ट ने दिए। तो इसमें चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी गाइडलाइंस हैव अपलोडेड ऑन ईआरपी। इसमें कहीं पेज नंबर 9, child access and custody guidelines. 90 day का notice period is required to the non-custodial parents. यहाँ पे उन्होंने 1 दिन का नोटिस भी नहीं दिया, और इतना बड़ा डिसीजन चाइल्ड के लिए ले रहे हैं। 8-year-old चाइल्ड के लिए वो सिर्फ फुटबॉल खेलने का इन्होंने इनका आर्ग्यूमेंट है कि वहाँ वो स्कूल में बेटर है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट स्कूल, जबकि डेली कॉलेज इज वेल नोन ऑल ओवर इंडिया, और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू देम उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो चाइल्ड हु इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल स्पोर्ट्स में एट डेली कॉलेज, जहाँ पे उसके नाना नानी हैं, मदर है, रिस्पोंडेंट्स हैं, एपिलेंट्स हैं, वहां से हटा करके एक ऐसे अननोन प्लेस में गुड़गांव में, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्लेस द मदर इज गोइंग टू एक्सपैंड बिजनेस, हु विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। सर मैं जस्ट 2 मिनट्स की कंडक्ट नोट ऑन द कंडक्ट कि इन्होंने क्या किया। Even their affidavit में signatures are false. I can demonstrate that. वो इससे अभी नहीं है। तो 13 को सिग्नेचर हुए सर, 16 को इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी, 13 को चाइल्ड एंड मदर हैड ऑलरेडी गॉन टू गुड़गांव, 21 को यहाँ मेंशन किया सर थे, जबकि 21 को वहां क्लासेस शुरू होगी। क्लासेस शुरू हो गई वहां पे, तब इन्होंने यहाँ केस मेंशन किया। तो व्हेन दे हैव एक्चुअली टेकन ऑल द एक्शन, यहाँ कोर्ट में क्या किस चीज की एप्लीकेशन। सर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैक्ट कंसील किया लॉ, मैंने वो 41-27 की हमने भी एप्लीकेशन की, वी हैव नॉट रिप्लाइड टू येट। उसमें 2 जजमेंट हैं, एक जजमेंट तो द क्रिमिनल केस व्हिच दे फाइल ऑन अस दैट इज लॉज्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। दूसरा सर सेक्शन 9 देयर सेकंड डिवोर्स पिटीशन
has been rejected by the family court on 4th of April. This application was filed on 15th of April. They have not mentioned about it. उसमें हमारा काउंटर क्लेम सर वो एक्सेप्ट हुआ है. ऑपरेटिव पार्ट हमारे कंप्लाइनेशन का पेज नंबर 30 पे है. उस पेज नंबर 30 में इनको डायरेक्शन है कि दे शुड जॉइन आवर कंपनी विदिन 2 months. वो चीज ऑनरेबल कोर्ट से कंसील करके अब वो तो पूरा शहर ही छोड़ने की लीगल सैंक्शन आ रहे हैं. The whole objective of this exercise is to deprive me and the child of fatherly affection. एक ही सिटी के अंदर सर इतना अच्छा बच्चा अगर परफॉर्म कर रहा है तो देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई दैट शुड बी डिस्टर्ब. ठीक, तो मेरा एक ब्रीफ नोट है सर, दो पेज. यस मिस्टर. So I was hearing these arguments, and I thought they are not arguing for the child; they are arguing for themselves. If my lord sees the admission procedure in Delhi is not easy, it's only at the last moment the Delhi schools tell you that they are giving you admission or not giving you admission. If I start the process of admission in October, it's only because there is a process followed by all schools in Delhi. Has the husband even paid the fee of the child even for 1 month in Delhi college? I mean, the kind of arguments I'm hearing today, as if the father has been taking care of his education. It's the mother who's been taking care of the entire fee, that is nearly 4.5 lakhs, I think, annually. It's the mother who's going to take care of the education in Delhi. And even the 3,000 which my lords had granted as maintenance, they ask him how many months has he paid that maintenance. So you can't try to dictate. The mother who's taking care of the child, she's the well-wisher of the child. She's taking him to a good school. She's taking to a good city. She's taking him into a school which has facilities. And I'm not even saying that there should be no visitation. The guardianship will remain with the mother, whether it is Indore or Gurgaon. How does it matter? So, but there is a statutory bar. There's no bar at all. That's what I'm saying. It's always statutory bar. There's no statutory bar from the custody, from the jurisdiction of the court. No, there's no bar, sir. Section 26. I've never. Where is the statutory bar, sir? I have to take the court into confidence. That's about all, sir. A guardian of the person appointed or declared by the court, unless he is a collector or a guardian appointed by us, shall not, without the leave of the court by which he was appointed or declared, remove the reward from the limits of jurisdiction, except with such purpose as may be prescribed. So that's what I've done. The moment admissions happened, I came to this court to seek permission. No, but the application is not under order, this section 20. Sir, but at the end of the day, my lord, are looking at the interest of the child. Now, we moved an application only because the child's interest is involved, sir. And are we? I'm frankly speaking, sir. These are family issues. I even feel bad arguing such cases because there's a child standing in front of my lord. It's a 9-year-old child. But as I said, what is in the best interest of the child is happening, sir. And now he has been moved to a good school. We are not against visitation rights. Whatever conditions my lords would like to impose, please impose those conditions. And even I believe while at Indore, the father hardly he virtually never met the child. He would come to the gate and go away. I mean, they never even had a conversation. So now the mother is trying something good for the child. Yes. Object is what I'm saying, my lord, is not palatable, my lord. It's looking very, for me, it's looking very odd, my lord, because a small child is involved. And and at the end of the day, my lord, it is the interest of the child. Whatever my lord would do is for the interest of the child. If my lord feels the mother is not doing something in the interest of the child, my lord would say no. If my lord feels that she's taken a step forward, at the end of the day, Delhi is a bigger place. Both for the mother, she's a young lady also. She also needs to earn well, to do well in life, to support the child.
if she has to pay for his education. Tomorrow he will grow up, he may want to go to Europe, he will want to go to US. The mother has to pay for that. So she's taken the entire responsibility upon herself. And then somebody objects that why are you doing it? This is what I'm finding very odd, sir. If the father was paying the fee of the child, I would have bowed my head, my lord. I would have told the mother that you're doing a wrong thing. If she's paying that 4.5 lakhs as the complete fee, she's paying the fee there also, in Indore also. So after that, to keep objecting merely because they have an issue of divorce. Well, as I said, in divorce cases, it's very difficult to say what is right, what is wrong. That is why I never, but I hate arguing divorce cases, my lord, because everybody is right and everybody is wrong. It is a too emotional thing which we can't address, my lord. But right now, let's look at the interest of the child, my lord, and take a call, my lord, whether what the mother has done for the interest of the child is correct or incorrect. And at the end of the day, she's supporting the child. That's very important. That is most important, that she is supporting the child. एक तो ये जो है, अगर Thank रिलोकेट करना होता है तो इसका प्रोसीजर जो है चाइल्ड कस्टडी गाइडलाइंस में 90 डेज का नोटिस ऑफ इंटेंट दिया एंड दे हैव टू इन्फॉर्म द नॉन कस्टोडियल नाउ हियर इज फर्स्ट पार्ट। हाँ तो वो और दूसरा सर मुझे कि बार बार इस चीज पे बोल रहे हैं कि फादर सेटली जिसके फादर कस्टडी होते हैं सर लोग तो ये बहुत अमाउंट विद चाइल्ड इज नहीं दिया है सर, इनिशियली दिया है ना, उसके बाद लास्ट इस पर 1 ईयर अगो 1 ईयर 30,000 ऑल्सो वोट पे। और उसके बाद सर हर बार जहाँ केस लगा हर बार वी वेंट इन दिस बट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बिकॉज दे वांटेड टू दिस ऑल ग्राउंड कि हम बाद में ही क्लेम करेंगे। मल्टीपल टाइम्स ये आस्क्ड देम फॉर द यूपीआई एड्रेस, इन्होंने डिवोर्स के अपील के समय भी जो हमको बताया नहीं कि कहाँ पर हमको पेमेंट करना है। So they, whatever was the last phone number on which we made payment, उसके बाद ये जगह confirm। अब तो जहाँ तक इसकी बात होगी है, they moving to a good city. Indore is not a bad city. Indore is a very good city. Delhi College is a well-known institute all over the country. And multiple cases that out of the father pays for the child's education, but the custody remains with the mother. So why can't it be so? Vice versa also not? That is not a ground for them to speak. At that stage, in cases, the father will to claim the custody because I am paying for the money. That is बच्चे की वेलफेयर क्या सर ये आप तो बच्चे को पसंद वाले उसको तो सेपरेट सेक्शन इन चाइल्ड कस्टडी है इसलिए लिखा है बच्चा बोलेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना कल से तो क्या स्कूल नहीं जा सकता। मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक इसमें क्यों लिखा है और अब जैसे मेरा वेलफेयर आज पॉइंट की जो आर्ग्यूमेंट तो लॉ ऑफ सेक्शन 26 से और so permission has to be in advance. It cannot be a post facto permission. 90 days का पहले notice नहीं देना चाहिए। तो otherwise that will be completely meaningless for this provision of 26 and 40. So the MD can put. I have got a hard copy of this. तो इसलिए चाइल्ड के ओपिनियन के ऊपर बहुत बड़ा सेक्शन है। तो हम अल्टीमेटली नहीं कह रहा हूँ कि हमारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है। हमारे ज्वाइंट फैमिली में भी जो मेरा एल्डर ब्रदर है उसका बेटा भी दिल्ली कॉलेज में पढ़ता है। हम पढ़ा सकते हैं सर दिल्ली कॉलेज में, ये कस्टडी हमें देते हैं, हम दिल्ली कॉलेज में पढ़ा देंगे और हमारे पास अगर कस्टडी रहेगी तो इनको विजिटेशन के लिए कोई ऑब्जेक्शन मतलब हम नहीं करा देंगे। व्हाटएवर द कोर्ट विल, हम कोई विजिटेशन नहीं। इन्होंने वीडियोस लगाए हैं सर कि बच्चा इज फेसिंग द वॉल एंड नॉट टॉकिंग टू द फादर। हाउ इज दैट इन देयर फिंगर? फादर को ऐसा मतलब बच्चे को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया फादर के अगेंस्ट। फादर इज नॉट अ क्रिमिनल कि बच्चा उनकी तरफ देखेंगे, इस तरह का इन्होंने ब्रेन वॉश किया। दैट इज एक्चुअली अ ग्राउंड फॉर चेंज ऑफ कस्टडी एज पर द एविडेंस। आप फर्दर एलिमिनेट करने क्या पता नहीं 18 साल तक जब तक होगा तब तक पता नहीं क्या बता देंगे फादर के बारे में। तो सर मेरे यहाँ मुझे जो ब्रीफ एनकाउंटर जिसके साथ मिल रहे हैं सर वो भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे बच्चे के देखभाल के लिए हम लोग भी अवेलेबल हैं, इनकी तरफ से भी नाना नानी भी रहती है। वहां पे सिर्फ मदर जारी रहेगी बिजनेस एक्सपैंड करने, बच्चे का अंधकार है जीवन वहां पे मेरा तो क्योंकि टेक केयर ऑफ हिम।
तो इस स्कूल के बारे में सर फर्स्ट टाइम आई रेड द पिटीशन तब मुझे इससे जानकारी हुई। डेली कॉलेज को एवरी डे नो अबाउट